मैं सारे दिन का थका हारा बेसुध सो रहा था जब मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी थी। उस वक्त घंटी की आवाज़ मुझे सख्त नागवार गुजरी थी। मैंने कॉल अटेंड नहीं की थी और यही सोचा कि जिसने भी कॉल की है वो बाद में कर लेगा। मगर ये क्या, मेरा फ़ोन तो मुसलसल बजने लगा था। मुझे बड़ा गुस्सा आ गया था। मैंने फ़ोन उठाया। सुबह के 3 बज रहे थे। अम्मी की कॉल आ रही थी। ये मेरे लिए परेशान कौन था? मैंने झट से फ़ोन उठा लिया था। अम्मी की रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं बोला, हेलो हेलो अम्मी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? अम्मी तड़प कर बोली, मेरे बच्चे तू उजड़ गया है। जमील तेरी दुनिया लुट गई है। मैं अम्मी की बातें सुनकर बड़ा परेशान हो गया था। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरे जहन में कई ख्याल आ गए थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मेरी अम्मी ये सब कह रही है। मैं बोला, अम्मी कुछ तो बताएं, हुआ क्या है? अम्मी बोली, तेरी सायमा मर गई है। ये बात सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गया था। सायमा मर गई? वो कैसे मर सकती है? ये झूठ है। अम्मी बोली, जमील तुझे मेरी आवाज तो आ रही है ना? तू दफा मार पैसे को। क्या सारी उम्र नौकरी करता रहेगा? इधर सायमा मर गई, तू जल्दी से आ जा। अम्मी रो रही थी। फिर उसने फोन बंद कर दिया, जबकि मैं तो अभी भी फोन कान से लगाकर बैठा था। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। अम्मी ने बड़ी गैर फिक्री सी बात कर दी थी। सीधा यही कह दिया कि सायमा मर गई है। मैंने जल्दी से फोन कान से हटाया और व्हाट्सएप पर आ गया था। मैं कल रात वाली चैट को पढ़ने लगा था। सायमा मेरी मिन्नतें कर रही थी। वो कह रही थी कि जमील आप जल्दी से वतन वापस लौट आए। अब मैं आपके बगैर और नहीं रह सकती। वो पिछले 2 हफ्तों से मुझे यही सब कह रही थी। वो मेरी मुंतज़िर थी। मैंने भी सोचा कि बीवी को इंतजार करवाना ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने अपने बॉस से बात की थी। वो मुझे छुट्टी देने पर रजामंद हो गया था। मैंने घर वालों से चोरी छुपे पाकिस्तान की सीट भी करवा ली थी। मैं सायमा को सरप्राइज देना चाहता था और अब अम्मी ने कितनी आसानी से कह दिया था कि तुम्हारी बीवी मर गई है। अब मेरी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे थे। बैठे बैठे सुबह के 5 बज गए थे। मैंने जल्दी से अपना सफरी बैग उठाया और एयरपोर्ट पहुंच गया। सीट मैंने पहले ही करवाई हुई थी, इसीलिए मुझे ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई थी। मैं पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाले जहाज पर सवार हो गया था। मुझे इस बात का अफसोस था कि मैं तो सायमा से मिलने के लिए ही जाना चाहता था, मगर अब तो वो जा चुकी थी। अम्मी ने मुझे बताया कि वो मेरे लिए मैयत को रोके रखेंगी। मैं सारे रास्ते रोता ही गया था। जब घर पहुंचा तो घर के बाहर बहुत ज्यादा हजूम था। सब मुझसे गले मिलकर ताज़ियत कर रहे थे, जबकि मेरा गम था कि वो तो बढ़ता ही जा रहा था। मैं घर में दाखिल हुआ और अम्मी से कहा कि मुझे मेरी बीवी का दीदार करना है। अम्मी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारी बीवी की सूरत उन्हें दिखा देती। जैसे ही अम्मी ने उसके चेहरे से कपड़ा हटाना चाहा, वहां पर मौजूद औरतों ने शोर डाल दिया था। वो कहने लगी कि नहीं, ऐसा मत करना, सायमा अब अपने शौहर पर हराम हो चुकी है। मैं इस अनोखी मंतक पर हैरान रह गया और बोला कि ऐसा हरगिज नहीं है। मैंने तो यहाँ तक सुन रखा है कि शौहर मरने के बाद अपनी बीवी की मैयत को गुस्ल भी दे सकता है, और आप लोग मुझे मेरी बीवी का चेहरा नहीं देखने दे रही। मगर वहां मौजूद औरतें कहने लगी कि ऐसी बातें ना करो, मैयत का जनाजा भारी हो जाएगा, तुम अपने दिल को मार दो। एक औरत बोली, तुमने इतने बरस काम के सिलसिले में खुद को अपनी बीवी से दूर रखा, तुमने उसका चेहरा देखने की जरूरत महसूस नहीं की, तो आज भी अपने दिल पर पत्थर रख लो। अपनी बीवी के उखरवी फायदे के लिए ही सही। मैं ये सब बातें सुनकर दिल बर्दाश्त हो गया था और घर से बाहर निकल गया था। जिंदगी ने एक ऐसा पलटा खाया था कि मैं मुंह के बल जा गिरा था। दरअसल मेरी और सायमा की शादी 7 साल कबल हुई थी, और इन 7 वर्षों में मैं सिर्फ 2 बार ही पाकिस्तान आया था, वो भी फकत महीने भर के लिए। सायमा हर वक्त उदास रहती थी और मुझसे जुदाई के शिकवे किया करती थी। वो यही कहती थी कि जमील, अगर आप खुद मेरे पास नहीं आ सकते तो कम से कम मुझे अपनी औलाद ही दे जाएं, ताकि मेरा दिल उसमें लगा रहे। मगर मैं तो ऐसे झंझटों में खोया था कि मुझे वतन वापस आने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा, और तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक अल्लाह हमें खुशखबरी न दे दे। मेरी और सायमा की अरेंज मैरिज हुई थी। हम दोनों शादी से कबल एक दूसरे के लिए अजनबी थे। अम्मी ने उसे मेरे लिए पसंद किया था। अम्मी ने मुझे सायमा की तस्वीर दिखाई थी और फकत इतना कहा था कि लड़की बहुत सुलझी हुई है, शादी तो करना ही है, तो फिर इससे क्यों नहीं, शक्ल सूरत के लिहाज से भी बेहतरीन है। मैंने जब सायमा की तस्वीर देखी थी तो दिल में सोचने लगा था कि ऐसा हीरा अम्मी को मेरे लिए कहां से मिल गया। मैं इस रिश्ते पर रजामंद हो गया था, क्योंकि मैं तो किसी से मोहब्बत भी नहीं करता था। इसीलिए सोचा करता था कि जो लड़की भी मेरी बीवी बनेगी, मैं अपनी सारी मोहब्बत और वफाएं उसी पर लुटा दूंगा। शादी से पहले एक बार मेरी सायमा के साथ फोन पर बात हुई थी। उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लगा था जैसे हम दोनों के दरमियान सदियों पुरानी हम आंगी हो। उसकी एक एक बात मेरे दिल में उतरती जा रही थी।
दिल चाहता था कि मैं बस दुनिया का हर काम छोड़कर सैमा की बातें सुनता रहूं। सैमा बोल बोल कर चुप कर गई थी। तब मैं बोला, आपको मुझसे कुछ पूछना है? उसने कहा, नहीं। फिर मुझसे कहा, आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। तब मैं हंसकर बोला, सवाल जवाब की तो गुंजाइश ही नहीं है, आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। तब उसने हंसकर फोन बंद कर दिया था। शादी की पहली रात जब हम दोनों मियां बीवी रूबरू बैठे थे, तो मैं उसकी प्यारी सी सूरत को देखते ही रहा था। तब वो मुस्कुराकर कहने लगी, जमील, शादी से कबल जब एक बार हमारी फोन पर बात हुई थी, आपने मुझसे कहा था कि आपको मैं अच्छी लगती हूँ। उस दिन मैं बहुत खुश हुई थी। सारा दिन आईने के सामने से हटी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे मैं कोई अप्सरा हूं। मैं हंस दिया था और बोला, इसमें लगने वाली कौन सी बात है? तुम सच में अप्सरा हो। वो बस हंसती जा रही थी। वो सुहाना वक्त अब हवा में कहीं उड़ गया था। अब मैं था और मेरी बीवी की यादें थी। मैयत को वो सब कफन दे दिया गया था। इस बात का अफसोस मुझे अंदर ही अंदर से खाया जा रहा था कि चंद अजनबी औरतों ने मुझे मेरी बीवी की सूरत नहीं देखने दी थी। मैं तो उसका हाथ पकड़कर उससे ढेरों बातें करना चाहता था, उससे माफी मांगना चाहता था। मैंने उस लड़की के साथ बड़ी ज्यादती की थी। मैं उसे ब्याह कर तो घर ले आया था, उसे अपना नाम भी दे दिया था, मगर उसका ख्याल नहीं रख पाया था, उसे मान नहीं दे पाया था। जब मैयत को दफनाने का वक्त हो गया तो मुझे भी आवाज दे दी गई थी। मैंने अपनी बीवी के जनाजे को कंधा दिया, तो ऐसा लगा था जैसे बस मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। अब यहाँ मेरे लिए कुछ न रह गया। मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। लोगों ने मुझे तसल्ली दी, मगर मेरा दिल बहलने वाला नहीं था। मैयत को दफन कर दिया गया। सब लोग घरों को वापस लौट गए थे, लेकिन मैं अपनी बीवी की कब्र के पास जाकर बैठ गया था। अब अंधेरा हर सू फैल चुका था। तन्हाई थी, उदासी थी, और सबसे अहम बात यह थी कि उस वक्त मैं और सायमा तन्हा थे। मैं उसकी कब्र के पास बैठकर बातें करने लगा था। मैंने उससे कहा था कि सायमा, मुझे मालूम है कब्र की पहली रात बहुत कठिन होती है, बहुत मुश्किल वक्त होता है, मगर तुम परेशान मत होना। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुमने कभी कोई बुराई नहीं की थी, तुम अपने शौहर की वफादार थी, तुमने हमेशा सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजारी। इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ अगले मामलात अच्छे होंगे, तुम बेफिक्र रहो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे साथ बेहतर करेगा। मैं बैठकर पुरानी आयत पढ़ने लगा था। यूं ही रात बीत गई थी। सुबह अम्मी मुझे आकर कब्रिस्तान से ले गई थी। वो मुझे कहने लगी, मुझे बताओ, तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या सारी रात कोई कब्र के पास भी बैठता है? तब मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा था और बोला कि अम्मी, मैं क्या करूं? मेरा दिल मेरे बस में नहीं है, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? अगर अपनी बीवी के पास न बैठूं तो क्या करूं? अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, मुझे मालूम है बेटा, तुम्हारी मजबूरियां थी जो तुम वतन वापस ना आ सके। अब इसी चीज का मलाल तुम्हें अंदर ही अंदर से खाया जा रहा है, मगर कोई बात नहीं, अल्लाह हर चीज से वाकिफ है, वो हर इंसान की मजबूरी समझता है। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, तुम्हें सब्र आ जाएगा, मगर यूं रात भर कब्रिस्तान में बैठना मुनासिब नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तुम दिन के वक्त घंटे 2 घंटे के लिए चले जाया करो, मगर अपनी ये हालत मत बनाओ। मैं चुप ही रहा था। फिर अपने कमरे में आया तो मुझे लगने लगा कि हर तरफ सायमा है। कभी मुझे सायमा के हंसने की आवाज आती तो कभी उसकी सूरत दिखाई देती। मैं अलमारी के पास खड़ा हो गया था। उसमें सायमा के कपड़े लटक रहे थे, उन कपड़ों से सायमा की खुशबू आ रही थी। मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। मैं ये कहता जा रहा था कि सायमा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। मैंने तुम्हारी जिंदगी के 7 बरस खराब कर दिए। मैंने तुम्हें इंतजार की सूली पर लटकाए रखा। खैर, अगले दिन हमने सायमा की रस्म कुल अदा कर दी थी। हमारे घर में भी मेहमानों के डेरे लगे हुए थे, मगर फिर रफ्ता रफ्ता सारे अपने घरों को लौट गए थे। अब उदासी और तन्हाई मेरे घर का और मेरी जिंदगी का मुकद्दर बन गई थी। मैं कब्रिस्तान जाता तो बस वहीं का होकर रह जाता। अम्मी कभी किसी मोहल्लेदार को मेरे पास भेज देती तो कभी किसी को। मोहल्लेदारी मुझे हाथ से पकड़कर घर ले जाते थे। सच कहूं तो मेरे घर में दिल ही नहीं लगता था। मैं बस यही चाहता था कि हर वक्त कब्रिस्तान में ही बैठा रहूं। आज भी अम्मी ने मोहल्ले के मौलवी साहब को मुझे लेने के लिए भेज दिया था। मौलवी साहब ने मुझे समझाया और कहने लगे कि यूं दुनिया से कट कर फकत कब्रिस्तान का होकर रह जाना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करो, उसका एहसास करो, उसका साथ दो। वो परेशान है, वो घबराई हुई है, उसने मौत को बहुत करीब से देखा है, और फिर तुम तो उसके इकलौते बेटे हो। वो डरती है कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अपनी माँ को परेशानी में मुब्तला मत करो, इस चीज का गुनाह तुम्हारे सर जाएगा, अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। मैं चुपचाप मौलवी साहब की बातें सुनता रहा था। दिल में सोचा कि पहले बीवी को तंग किया,
और अब मां को तंग करना मुनासिब नहीं है। घर पहुंचा तो मेरी अम्मी ने अपने सर से दुपट्टा उतारकर मेरे कदमों में रख दिया था। मैं तो इस हरकत पर दंग रह गया था। मैं बोला, अम्मी आपको क्या हो गया? आप ही क्या कह रही थी? तब अम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। वो कहने लगी, ऐ जमील, देख लो, ये मेरा दुपट्टा तुम्हारे पाँव में पड़ा है। तुम्हें वास्ता देती हूँ कि आज के बाद कब्रिस्तान मत जाना। अब तुम्हारी मर्जी है कि मेरी मानोगे या रद्द कर दोगे। मैंने जल्दी से अम्मी का दुपट्टा उठाकर उनके सर पर डाल दिया था और बोला, अम्मी आपने ये क्या कर दिया? मेरे पास अब दुनिया में रह ही क्या गया है सिवाय सायमा की कब्र के। मैं उसके पास जाता था तो अच्छा लगता था, दिल को सुकून मिलता था। आपने तो मुझसे मेरी ये खुशी भी छीन ली है। अब आप भी मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तब अम्मी कहने लगी, बेटा मेरा ख्याल करो, मेरा भी एहसास करो। आज तुम सायमा के लिए रोते हो, उसे वक्त नहीं दे पाए, तो कल मेरे लिए रोगे कि अपनी मां को भी वक्त नहीं दे सके। इसीलिए जब तक मैं जिंदा हूं तो मेरा एहसास कर लो। मैंने तुम्हारे पांव पे दुपट्टा रख दिया। मैं बोला, अब मेरे पास और चारा ही नहीं है। आप जैसा कहेंगे मुझे वैसा ही करना होगा। मैं इतना कहकर अंदर अपने कमरे में चला गया। अब मैंने सोच लिया था कि मैं कब्रिस्तान नहीं जाऊंगा, और फिर मैंने अपनी इस बात पर अमल भी किया था। आज 7 दिन हो गए थे मैं कब्रिस्तान नहीं गया था। मैं मोहल्ले में निकला तो मुझे एक औरत ने रोक लिया। वो कहने लगी, बेटा बात तो सुनो। मैं बोला, जी कहें। तो वो कहने लगी, मुझे बताओ तुम्हारी बीवी कौन सा नेक अमल किया करती थी? मैं बड़ा हैरान हुआ और बोला, क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं? तो वो कहने लगी, तुम्हारी बीवी जब से मरी है कब्रिस्तान से बहुत तेज खुशबू आती है। मैं आज गई थी वहां अपने बिछड़ों से मिलने के लिए, तो तुम्हारी बीवी की कब्र के पास जाकर खड़ी हो गई थी कि फातिहा पढ़ लो। जवान जहां बच्ची फौत हुई है, तब कब्र से ऐसी खुशबू आई कि लगा ये जन्नत की ही खुशबू है। तब मैंने सोचा कि तुमसे जाकर पूछूं कि तुम्हारी बीवी ऐसे कौन से अमाल करती थी कि अल्लाह ने उस पर इतना रहम किया है, उसकी तो कब्र से ही खुशबू आने लगी है। मैंने कंधे उचका दिए और बोला, मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि मेरी बीवी एक वफादार और अच्छी लड़की थी। वो औरत सर हिलाकर आगे बढ़ गई थी। मेरा दिल चाहा कि मैं भी कब्रिस्तान जाकर अपनी बीवी की कब्र से खुशबू सूंघ लूं, मगर फिर अम्मी का दुपट्टा याद आ गया जो उन्होंने मेरे पाँव में रखा था। इसीलिए मैं रुक गया और अपने घर वापस चला गया था। उसके बाद तो मैं जब कभी भी मोहल्ले में निकलता तो लोग मुझे रोक रोक कर यही सवाल पूछते थे कि हमें ये तो बताओ कि तुम्हारी बीवी कौन से नेक अमाल किया करती थी, क्योंकि तुम्हारी बीवी की कब्र से बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैंने ये बातें सुनकर अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे ये बताएं सायमा में क्या खूबी थी? तो अम्मी रोकर कहने लगी, सायमा तो सरतापा खूबियों से भरी हुई थी। मैं तुम्हें कौन कौन सी बात बताऊं? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? मैं बोला, अम्मी मोहल्ले में यही मशहूर है कि सायमा की कब्र से खुशबू आती है। ये बात सुनकर अम्मी का मुंह खुले का खुला रह गया था। वो कहने लगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मेरी बहू इतनी नेक थी, मैं भी जाऊंगी कब्रिस्तान और सूंघ कर आऊंगी कि ये कैसे खुशबू है। तब मैं बोला, आपने मेरे जाने पर तो पाबंदी लगा दी है, क्या ये मुनासिब है? अम्मी कहने लगी, हाँ बेटा ये मुनासिब है। मैं तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ, मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही हो। तुम्हें एक कब्र के सहारे जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकती। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए दूसरी लड़की ब्याह कर ले आऊं, तुम्हारा घर बसा दूं, मगर एक तुम हो कि हर वक्त सायमा की कब्र के पास बैठे रहते हो। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं कब्रिस्तान से होकर आती हूँ। अम्मी ने खुद मुझ पर तो पाबंदी लगाई हुई थी, मगर वो तो मेरी बीवी से मिलने चली जाया करती थी। मेरी जिंदगी बड़ी बैरौनक हो गई थी। जब अम्मी घर वापस आई तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई खुशबू आई है? तब अम्मी ने इस बात में सर हिला दिया था। वो कहने लगी, हाँ मुझे भी खुशबू आई थी, मोहल्ले वाले सच ही कह रहे हैं। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि सायमा बहुत अच्छी लड़की थी, वो नमाज रोजे की भी पाबंद थी। अब उसकी कब्र से खुशबू आना इस बात की दलील है कि वो जन्नती रूह है, अल्लाह ने उसे बख्श दिया है। अब वो जन्नत के मेवों में बैठी राज कर रही है, और तुम हो कि उसकी कब्र को सीने में दफन करके बैठे हो। बेटा वो चली गई है, इस बात को तस्लीम कर लो। अब तुम भी अपना घर बसाओ। तब मैं बोला, अम्मी मैं अपना घर कैसे बसाऊं? मैं अपनी बीवी को कैसे लेकर आऊं? क्या आपको इल्म नहीं है कि मैंने अपनी पहली बीवी के साथ क्या किया? मैं तो उस बेचारी को छोड़कर चला गया। 7 साल में सिर्फ 2 बार आया उसके पास। मैं तो पहली शादी के भी काबिल नहीं था, और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं दूसरी शादी करूं।
वो मर्द जो अपनी बीवी को वक्त नहीं दे सकता, उसे शादी करने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चला गया था। मैंने व्हाट्सएप खोली थी। मैं अपनी बीवी के पुराने मैसेजेस पढ़ने लगा था। वो कभी कभार ही मुझे मैसेज किया करती थी। जैसे ही मैं कतर से वापस लौटा था तो मुझे साइमा ने बताया था कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है। इसीलिए अब वो अपनी सहेली के मोबाइल से कभी कभार मुझे मैसेज किया करती थी। मेरी उसके साथ कॉल पर बात नहीं हो पाती थी। वो जब भी मुझे मैसेज करती, तन्हाई और उदासी का ही इजहार किया करती थी। वो मेरी मिन्नत समाजत किया करती थी और मुझसे कहती थी कि खुदारा आप वतन वापस आ जाए, मैं अब आपका और इंतजार नहीं कर सकती। मैं साइमा से वादा कर लेता और उसे यकीन दिलाता कि मैं जल्द वापस लौट आऊंगा, तो वो खुश हो जाती और फिर मुझे अल्लाह हाफिज कह देती थी। हैरत की बात तो ये थी कि उसने कभी अम्मी के नंबर से मुझसे बात नहीं की थी। मैं जब भी अम्मी को कॉल करता और अम्मी से कहता कि मेरी साइमा से बात करवा दे, तो वो कहती कि साइमा सो रही है और कभी कहती कि वो अपनी सहेली के घर गई है। अक्सर साइमा किचन में काम किया करती थी और यूं हमारी कॉल पर बात नहीं हो पाती थी। एक दो बार कॉल पर बात हुई थी, तब साइमा कह रही थी कि जमील, आप मुझे कॉल मत किया करें, अम्मी के सामने मैं खुलकर बात नहीं कर पाती। मैंने उससे कहा था कि तुम नया फोन खरीद लो। मैंने अम्मी के हाथ इसके लिए पैसे भी भिजवाए थे, मगर उसने उन पैसों से अपने लिए सोने की अंगूठी बना ली थी और फोन नहीं खरीदा था। मैंने वजह पूछी तो वो कहने लगी कि मैं आपसे तभी बात करूंगी जब आप वतन वापस आ जाएंगे। मैंने फोन ले लिया तो आप फिर वापस ही नहीं आएंगे, आप तो कॉल पर ही बात करके दिल बहला लिया करेंगे। सच तो ये है कि मैं साइमा से बहुत मोहब्बत करता था। मैं वतन इसीलिए नहीं आया था कि मैं बहुत ज्यादा सरमाया कमा लेना चाहता था। मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में अपना बिजनेस शुरू करूं और फिर सारी जिंदगी साइमा के संग गुजार सकूं। मैंने सोचा था कि ये चंद बरस में मुश्किल में गुजार लेता हूं, फिर अपनी बीवी के पास चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। मगर उसके पास तो वक्त ही नहीं था, वो तो मुझे छोड़कर जाने वाली थी। तभी तो हर वक्त मुझे अपने पास बुलाती रहती थी। मैं उस वक्त बेबसी की इंतहा पर पहुंच गया था। मुझे साइमा की इस कदर याद आ रही थी कि मेरे आसाब जवाब दे गए थे। जी चाहता था कि कहीं से साइमा मेरे सामने आ जाए। मैंने अपनी शादी की एल्बम निकाली और तस्वीर देखने लगा था। जैसे जैसे उसके मुस्कुराते चेहरे पर नजर पड़ती, उसकी याद में शिद्दत आती जा रही थी। दिल ने चाहा था कि बस एक बार, फकत एक बार मैं साइमा को देख लूं, शायद मुझे फिर सब्र आ जाए। कुछ समझ ही नहीं आया और मैं सब कुछ छोड़कर अपने कमरे से बाहर निकल आया था। मैंने गाड़ी निकाली और कब्रिस्तान की जानिब जाने लगा था। मैं उस समय अपने हवास में नहीं था। अगर होता तो ऐसा काम हरगिज न करता। मैं कब्रिस्तान पहुंच गया था। गोरकन भी मौजूद नहीं था। मैं साइमा की कब्र की जानिब चल पड़ा था। अजीब किस्म की पुरमुसर्रत खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया था। मैं बोला, देखो साइमा, मैं आ गया। मैं अपनी साइमा के पास आ गया। आज हम दोनों के दरमियान से मिट्टी का पर्दा खत्म हो जाएगा। तुम मुझे देख लोगी और मैं तुम्हें महसूस कर लूंगा। मैं तेज तेज हाथ हिला रहा था और कब्र से मिट्टी हटाता जा रहा था, यहाँ तक कि भारी सलेब भी हटा लिए थे। मैंने कब्र उखाड़ ली थी और सामने का मंजर देखकर मुझ पर अजीब सी वहशत तारी हो गई थी। सफेद कफन को देखकर मैं बार बार सोच रहा था कि आया मुझे हाथ लगाना चाहिए या नहीं। फिर ख्याल आया कि जहां मैंने इतना सब कुछ कर लिया है, वहां अपनी बीवी का चेहरा भी देख लेता हूं। मैंने जैसे ही कफन को हाथ लगाया, सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी बीवी का कफन खाली था, मैयत गायब थी। मैं तो थर थर कांपने लगा था कि आखिर मेरी बीवी की मैयत कहाँ जा सकती थी। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैं उठा और मौलवी साहब के पास जा पहुंचा और उनसे कहा कि मैंने अपनी बीवी की कब्र खोदी है, वहां फकत कफन है, मैयत गायब है। मौलवी साहब ने कानों को हाथ लगाया और कहने लगे, तौबा, तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने कब्र क्यों खोद डाली? तुम पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो जाएगा। लगता है अल्लाह ने मुर्दे का पर्दा रखने के लिए उसकी मैयत गायब कर दी है। तुम इस बात को छुपा लो और वापस मिट्टी डालकर सच्चे दिल से तौबा कर लो। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बख्शने वाला है। मैं मौलवी साहब की बातें सुनकर हैरान हुआ था। मैंने उनके सामने इतना बड़ा मसला रख दिया था और वो मुझे गुनाहों की माफी मांगने का दर्ज दे रहे थे। मैं वहां से उठकर थाने की तरफ चल पड़ा था। मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि मेरी बीवी की मैयत गायब है कब्र से। पुलिस वाले मुझे मौजूद इल्जाम ठहराने लगे और कहा कि तुमने कानून की रूह से जुर्म कर दिया है, कब्र खोदना जुर्म था। मैंने जल्दी से बात बना दी कि मुझे शक था कि कब्र में मेरी बीवी नहीं है, इसीलिए मैंने कब्र खोदी है। कांस्टेबल ने मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली थी और फिर मेरी बीवी की लाश की तलाश शुरू हो गई थी। मोहल्ले वालों से भी पूछताछ की गई थी। सब हैरान थे।
जिसे जिससे पता चलता है कि मेरी बीवी की मैयत गायब है, वो कानों को हाथ लगाकर माफिया मांगने लगता और कहता कि ये तो खुदा का कहर नाजिल हुआ है। हम तो जिस लड़की को नेक समझ रहे थे, शायद वो इतनी भली नहीं थी, जब तो उसे कब्र भी नसीब नहीं हुई। ये बातें सुन सुनकर मैं मरीज बनता जा रहा था। अम्मी मुझे डांटती रहती थी। वो कहती कि तुमने ऐसी हरकत की तो की कैसे? तुमने सायमा की कब्र क्यों खोदी? मैं भी फट पड़ा था। मैं बोला, अगर मैं कब्र न खोदता तो मुझे कभी इल्म ही ना होता कि यहाँ तो मेरी बीवी है ही नहीं। मैं तो मट्टी के साथ बातें करके वापस आ जाया करता। तब अम्मी कहने लगी, मैं तुम्हें ये सब बताना तो नहीं चाहती थी, मगर सुनो, मुझे लगता है कि सायमा की लाश उसका आशना निकाल कर ले गया है। ये बात सुनकर तो मुझ पर बिजली गिरी थी। मैं बोला, अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? कैसा आशना? तब अम्मी ने बताया कि सायमा तो किसी लड़के से मिलती थी। मेरी गैर मौजूदगी का उसने खूब फायदा उठाया था। जब दिल चाहता अपने दोस्त को घर पर बुला लिया करती थी। अम्मी की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं तो मरकर भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था, मगर अम्मी की बात झुठला भी तो नहीं सकता था ना। शायद सायमा मुझे धोखा दे रही थी, फोन पर भी बात नहीं करती थी। सब नॉर्मल तो नहीं था, मगर मैं उसके इश्क में ऐसा पागल हुआ था कि मुझे तो ये सब नजर ही नहीं आता था। अब मुझे यही धक्का लगा रहता था कि कहीं पुलिस को इस बात की खबर न हो जाए, बात पूरे मोहल्ले में फैल जाना था और फिर मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। मैंने खुद ही थाने जाकर केस बंद करवा दिया था। मैं भर लम्हा उदास रहता था, किसी भी चीज में दिल नहीं लगता था। अम्मी मुझे दूसरी शादी का कहती, मगर मेरा इंसानियत से यकीन उठ गया था। आज भी मैं बहुत खफा सा बैठा हुआ था जब अचानक से हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अम्मी ने दरवाजा खोला था। मैं उनकी जानिब देख रहा था। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैं जल्दी से उठकर उनके पास गया तो देखा कि दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। मैंने उनके आने का मकसद पूछा तो उनका इंकशाफ सुनकर रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया था कि मैंने पुलिस को केस बंद करने का कहा था, मगर उन्होंने अपनी तफ्तीश जारी रखी थी। मुझे बताया गया था कि मेरी बीवी तो मरी थी ही नहीं, उसकी मौत का झूठा ड्रामा रचाया गया था और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि मेरी सगी मां ने किया था। अम्मी ने मेरी बीवी सायमा को कोठे पर भेज दिया था। पुलिस मेरी बीवी को बाजियाब करवा के ले आई थी, मगर इस दौरान ये मुझ पर बहुत जुल्म हुआ था। पुलिस ने मेरी अम्मी को गिरफ्तार कर लिया था और मुझे थाने ले गए थे। वहां मुझे सायमा नजर आई थी। वो मुझे देखकर रोती रही थी। मैं उसके पास गया तो वो कहने लगी, मैं आपके काबिल नहीं रही, कोठे ने मुझे आपके काबिल छोड़ा ही नहीं। मैंने अम्मी से पूछा कि आपने ये सब क्यों किया, तो वो कहने लगी, जवानी में मुझे अपने कजन के मंगेतर से बड़ी शदीद मोहब्बत हो गई थी। मैंने वैसे कहा था कि मुझे अपना लो, मगर वो तो मेरी कजन के इश्क में दीवाना हुआ था, मेरी सुनता ही नहीं था। आखिरकार उसने मुझसे कहा कि अगर मैं बाज ना आई तो वो पूरे खानदान में मेरी रसवाई कर देगा और सबको बता देगा कि मैं उसे उकसा रही। बदनामी के खौफ से मैं पीछे हट गई थी, मगर मेरा दिल उजड़ गया था। मैंने भी सोच लिया था कि इस चीज का बदला उसे जरूर लूंगी। खैर फिर मेरी शादी हो गई। मेरे घर तुमने जन्म लिया। जमील, तुम जवान हो गए तो मैंने अवैस की बेटी का हाथ तुम्हारे लिए मांग लिया। तुम वापस चले गए तो मैंने तुम्हारी बीवी पर जुल्म और सितम शुरू कर दिया था। उससे मोबाइल भी छीन लिया था और ये भी कहा था कि अगर जमील को किसी बात की भिनक पड़ गई तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। अम्मी मोहल्ले के मौलवी को पहले से ही पैसे दे चुकी थी, जब तो उसने मेरा साथ नहीं दिया था, बल्कि मुझे अजाब से डराने लगा था और चाहता था कि मैं मैयत वाली बात को खत्म कर दूं। मुझे सायमा ने बताया कि वो तलाक के डर से मुझे सारी हकीकत नहीं बता पाई थी। वो अपनी सहेली के फोन से बड़ी मुश्किल से मुझे मैसेज करती और वापस आने का कहती थी। फिर अम्मी ने उसे कोठे पर भेज दिया, सिर्फ इसलिए कि उवैस ने अम्मी से कहा था कि मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो खानदान भर में हमें बदनाम कर दूंगा। अम्मी ने उसकी बेटी को बदनाम कर दिया था। सायमा ने बताया कि वो हर रोज अपनी कब्र के पास तेज खुशबू छिड़क कर आ जाया करती थी ताकि मैं उसे याद करता रहता और एक न एक दिन इस सारी बात की तह तक पहुंच जाता। अम्मी अब पुलिस